ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो टोपोलॉजी को अच्छा करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा डिटेलिंग में अच्छा काम करते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे कंट्रोल एंड स्पेस बार एक्सपर्ट मोड पे जा रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकूँ। 6 प्रेस कर लूँगा, 6 प्रेस करने से मैं चीज़ों को थोड़ा सा और बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बस ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने क्या रेफरेंस कर रखा था। रेफरेंस करने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो अपने रेफरेंस को थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, W प्रेस करके यहाँ से मैं थोड़ा सा मैनेज करता हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस तक मैं देखकर बेसिक मैथ्स को देख पाऊँ, ठीक है। ऐसे करके मैं थोड़ा सा इधर मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं यहाँ पे चीज़ों को बनाने वाला हूँ, चीज़ों को देखने वाला हूँ। तो मेरे पास सबसे पहला काम क्या है, मैं अभी थोड़ा सा हिप पे काम करने वाला हूँ। यहाँ देख रहे हैं साइड है, साइड में यहाँ पे लेफ्ट में गया तो लेफ्ट में बस ऐसे दिखना चाहिए, ठीक है। हिप वाले पार्ट पे देखोगे, हिप वाला पार्ट आपका बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है, ये आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अभी जो हिप वाला पार्ट है वो आपका क्या है, क्लॉथ के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर क्लॉथ है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे। तो कैसे मैनेज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ से मुझे मिनिमम 3 सेगमेंट्स तो 3 सेगमेंट तो मुझे चाहिए मिनिमम, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे देखो मैनेज करने के लिए, अगर मैं टोपोलॉजी को अगर मैं फुल एंड फाइनल करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे जा रही है, यहाँ पे 1 प्रेस किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से देखोगे, यहाँ से कुछ एक पार्ट आपको देखेगा जो मेरे पास एजेस है, इन एजेस को थोड़ा सा स्पेस दो, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिंग का काम आपको करना पड़ेगा, बी ऑफ कर दोगे, सॉफ्ट सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस वन एंड दिस वन, सेफ राइट क्लिक एंड स्लाइड एज लूप टूल, ठीक है। ये चीज़ को मैं ऐसे यहाँ से डिसलाइक करते हैं, यहाँ पे देखना, यहाँ पे स्पेसिंग वाला पार्ट थोड़ा सा मैनेज कर देना आप यहाँ पे। और ये थोड़ा सा पार्ट आपके पास यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए, क्या तो बहुत ज़्यादा अंदर जाएगा तो भी वो ऑड लगेगा। तो यहाँ पे हल्का सा अंदर रखना है, वो बहुत ज़्यादा नहीं मैनेज करना, ठीक है। इसके बाद जो ये देखो, आप मॉडल को जब भी आप मैनेज करो तो ये आपके पास ऐसे करके देखना ताकि आपको पता चले। आप एक स्पेयर का अगर मैश को देखोगे ना, स्पेयर का मैश वो ऐसा दिखेगा, तो उसको आप मैनेज करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे कौन सा पार्ट आपका कहाँ होना चाहिए। दिस वन, ठीक है। तो वर्टेक्स देन एवरेज, इस पे अगर आपने काम कर लिया तो आप कोई भी मॉडल बना सकते हो। टोपोलॉजी को आपको कैसे डील करना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे, ठीक है। पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी मैं ऐसा कुछ मैनेज कर रहा हूँ। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सबसे पहला काम टोपोलॉजी के लिए थोड़ा सा एक रेफरेंस लेके चलो, ठीक है। मैं रेफरेंस अगर आपको दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं मैश को लेके चलता हूँ, मेरे पास यहाँ से मैश कैसे जाने वाला है, तो यहाँ से कोई एक मैश को मुझे इधर टर्न करना पड़ेगा। टर्न करने के लिए फ्रंट में गए, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्रिड को कर देता हूँ ऑफ। ग्रिड को ऑफ करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टाइम स्लाइडर में मैंने एक सेटिंग सेट किया था स्टार्टिंग में, ताकि मुझे ऐसे पता चले मेरे पास जो मैश जा रहा है, इस मैश को मुझे यहाँ पे कुछ इस टाइप से डील करना है कि भाई मेरे पास ये मैश इधर जा रहा है, इसके साथ में मैं सपोर्टिंग एज कुछ ऐसा देने वाला हूँ जो इसके साथ में मुझे दिखे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे, तभी यहाँ से मुझे जो मैश लेके जाना, मैं इन मैश को ऐसे ही डील करूँगा ताकि वो चीज़ मेरे पास बेटर दिखे। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जैसे मेल फीमेल के जब हम लोग एनाटॉमी पे काम करते हैं, तो मेल फीमेल के एनाटॉमी में अगर देखेंगे तो जो ये वाला एरिया है, दिस वन, ये कंपेरिजन टू मेल फीमेल का ब्रॉड होता है, ठीक है। आप एनाटॉमी स्टडी करोगे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हम लोग का मैश जो हो वो कुछ ऐसी हो जो ठीक लगे, ज़्यादा हैवी ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि मेल के फीमेल बन जाए। तो मेक श्योर आपको थोड़ा सा इसके एनाटॉमी को थोड़ा सा डीपली स्टडी करोगे। मैंने काफ़ी जो भी जीबीएस के ट्यूटोरियल हैं उनमें मैंने एनाटॉमी के बारे में काफ़ी चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। एक चीज़ और देखो यहाँ पे, जब मैं यहाँ से साइड से सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये पार्ट मैं ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ से मैनेज किया, ठीक है। और देन ये पार्ट में भी दिख रहा है, मैं इसको यहाँ से मैं साइड से देख के भी मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे विजुअल है, इसके स्पेसिंग को मैनेज कर दो यहाँ पे, दिख रहा है। अभी देखो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, कुछ अनवांटेड चीज़ भी सिलेक्ट हो गए, डिसलाइक करो। सिलेक्ट कहाँ पे करना है, देखो यहाँ पे आपको मैनेज कैसे करना है, ये चीज़ देख रहे हो आप यहाँ पे। ये पार्ट आपने यहाँ से ऐसे बेसिक शेप को समझे क्या, बेसिक शेप आपका कैसे जा रहा है यहाँ पे। तो बेसिक शेप को अगर आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ तो बेटर दिखेगा, साइड से ये शेप्स दिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, एक ही दिख रहा है, बाकी ये पार्ट कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, दिस वन, इनको मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया यहाँ पे। मेक श्योर इधर से देखना है और इधर से आपको मैनेज करना है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, डिसलाइक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। स्पेसिंग को मैनेज करो यहाँ पे, देखो स्पेसिंग है मेरे पास यहाँ पे, तो स्पेसिंग को मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। कहाँ स्पेस कितना ज़्यादा है वो स्पेस को दोस्तों आप मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे दोस्तों आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कुछ ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखो अंदर की तरफ चला जाए तो अंदर की तरफ मुझे साइड से भी थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा ना यहाँ पे। ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया तो मैं अब देखो ये मैश को आप यहाँ साइड से दिखाना स्टार्ट कर दोगे। जिन लोगों से फेस नहीं बनता ना, देखो ये बेसिक शेप का आप समझोगे, जैसे ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बेसिक शेप आपका ये यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे टोपोलॉजी के अंदर इन चीज़ को आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करो, दिख रहा है। तो इधर का पार्ट दिखना स्टार्ट हो गया तो आपके मैश आपको बहुत अच्छा दिख जाएगा और बन जाएगा, क्या स्मूथ बहुत बढ़िया आएगा यहाँ पे। तो ये ऐसा कुछ दिखना चाहिए बेसिक पार्ट,
ठीक है। अभी इन पार्ट को मैंने यहाँ पे दिखाया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है, ये पार्ट मैं यहाँ से तो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे भी हाईलाइटेड करूँगा, जैसे मैंने क्या बताया, जैसे मैं अभी आपको ये मैच दिखाता हूँ, मेरे पास ये मैच है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, मेरे पास ये मैच का पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो मैंने मैच को दिखाया यहाँ पे। अभी देखो मैच में मेरे पास कैसा होना चाहिए, देखो मेरे पास दिस वन, ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर मैच फ्लो को मैं बता रहा हूँ तो लाइक ये जो दिख रहा है ये ऐसा मैच होगा तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे देता है। तो मेक श्योर आपको ये वाला जो मैच जो ऐसे लाइन से जो जा रही है ये आपको अवॉइड करना है। तो हम यहाँ ध्यान देना, मेरे पास अगर ये मैच ऐसा रखूँगा, दूसरा मैच यहाँ पे, तीसरा मैच यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे इन बिटवीन अगर 3 एजेस है तो एक एजेस मेरे पास अंदर जा रहा है, 2 एजेस बगल में। तो अगर मैं यहाँ पे शेप्स को मैं मॉडिफाई करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले मैं एक एजेस को मैं अंदर प्रेस करने वाला हूँ। अंदर प्रेस करने के लिए सपोज मेरे पास ये एजेस है, ठीक है, ये एजेस अगर मैं अंदर प्रेस करूँ तो इसके साथ मुझे कोई बगल में ऐसे भी तो चाहिए जो बाहर है, तो यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट कर दिया, टू एवरेज कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन एंड जी प्रेस कर दिया यहाँ पे। चीज़ों को एकदम एग्जैक्ट नहीं मैच कर देना, मतलब एकदम से कॉपी पेस्ट नहीं कर देना आपको यहाँ पे। थोड़ा सा आपको ये रेफरेंस के लिए आपको दिखाऊँ कि भाई मेरे पास अगर ऐसा कुछ काम आ जाए मेरे पास यहाँ पे तो मैं चीज़ों को ऐसे कुछ फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे, क्या, ठीक है। देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे देखा, हल्का सा ये पार्ट मैंने इधर की तरफ दिया, ये पार्ट मैं यहाँ से मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा पास लेके आओगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे 3 प्रेस करो, इसको पास लेके जाने का भी देखो तरीका है, देखो यहाँ पे मैं लेके जाऊँ तो दिख रहा है यहाँ पे कर्व दिख रहा है आपके पास यहाँ पे। तो ये आप 3 प्रेस करके अगर काम करो तो आप ऐसे काम करना है। देखो ये पार्ट मुझे अंदर लेके जाना है तो मुझे इधर से भी अंदर लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेक श्योर देखो यहाँ पे साइड से मुझे बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं है, ठीक है, ये पार्ट मैं ऐसे दिखा ना यहाँ पे, ओके। लेकिन इसका ये वाला पार्ट अगर मैं बाहर निकालूँ तो ऑटोमेटिक अंदर दिखेगा यहाँ पे। समझना कि किसको अंदर लेके जाना है और किसको बाहर करना है। तो ये अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो टोपोलॉजी को देखो आप यहाँ पे रीड करोगे तो टोपोलॉजी में कैसे आ रहा है, देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। अब ये जो सेगमेंट गया सीधे एजेस यहाँ पे, यहाँ पे इससे बोलते हैं स्टार पॉइंट 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। स्टार पॉइंट आप दे सकते हो, लेकिन ऐसे जगह देखो जहाँ पे कहीं पे आपका टर्न ना हो। टर्न ना होने का मतलब क्या है, मैं ऐसे एनिमेट को तो बस ये 1-2 एजेस में यहाँ पे काम करें, इस पर यहाँ पे इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। अभी आपको मैं स्टार पॉइंट भी आपको थोड़ा सा बनाना बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं यहाँ पे कैसे बना सकता हूँ एक स्टार पॉइंट, जैसे ये मैंने एक एजेस यहाँ पे दिया, ये एजेस मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अभी ये जो पार्ट अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट किया तो मैं सीधे सीधे एजेस आ रहा है, देखो यहाँ पे मैं सीधे सीधे एजेस आ रहे हैं यहाँ पे। मैक्सिमाइज कर दिया मैंने, देखो सीधे सीधे एजेस आपका देखेगा, ठीक है, सीधे से एजेस आ गए यहाँ पे। अभी एक पॉइंट को मैं यहाँ से नीचे दे सकता हूँ यहाँ पे, इसी से कनेक्ट करके दे सकता हूँ। कैसे कनेक्ट करूँगा यहाँ पे, मल्टी कट किया मैंने, मल्टी कट करके मैंने यहाँ पे दिया और मैंने ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। फॉर टाइमिंग अगर मुझे लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है, मुझे लगता है तो यहाँ पे एक सेगमेंट की नीड है, यहाँ पे स्पेसिंग मैंने ज़्यादा नहीं दिया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे मैं मैनेज करता है, इसको मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया सपोज, और यहाँ पे बस स्पेसिंग देखो पहले से है, देखना यहाँ पे स्पेसिंग है यहाँ पे। इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट एंड डिलीट किया मैंने, यहाँ पे एक एजेस रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे। ये देखो इधर से इधर भी जा रहा है, ध्यान देना कि कौन सा एजेस कहाँ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने दिया यहाँ पे फॉर टाइमिंग मल्टी कट किया मैंने, उसको उधर ना इधर मैंने मैनेज कर दिया। तो मैं काम कर सकता हूँ नहीं कर सकता, कि आपको सेगमेंट देने आपको तरीका पता चल जाएगा। सी एंड मिडिल माउस बटन देखो यहाँ पे, मैं ऐसे करके टर्न करूँगा फिर सी एंड मिडिल माउस बटन, ये इसी कर्व पे ही मैनेज करेंगे यहाँ पे। देखना यहाँ पे स्टार पॉइंट देना, देखा हम लोगों ने यहाँ पे कैसा 1 2 3 4 5 है ना, देखिए यहाँ पे स्टार पॉइंट हमने दिया। अभी यहाँ से एक सेगमेंट हमने यहाँ पे भी दिया इसके सपोर्ट में, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमने जब चीज़ों को दिया, मेरे पास जो सेगमेंट जा रहा है वो सेगमेंट जा कहाँ रहा है, ये सीधे ऐसे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये फ्लो कहाँ दिया इसने, यहाँ से अंदर दिया और यहाँ से इस टाइप से दे रखा। तो एक आपका पार्ट आपका यहाँ से मुझे अगर इसे मैनेज करना पड़े तो मैं इसको मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे जो दे रखा है यहाँ पे ये ना, ठीक है, ये अंदर तक हम लोग यहाँ तक मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। करना चाहो यहाँ पे आप मैनेज कर दो। ये देखो पार्ट मेरे पास यहाँ पे क्या जा रहा है, अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे व्हाट आई वांट, यहाँ से मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में थोड़ा सा इधर फ्लो मेरे पास यहाँ पे जा रहा है। अभी मुझे यहाँ पे अगर मैं टोपोलॉजी को मैनेज कर सकूँ, कैसे कर सकता हूँ, देखो टोपोलॉजी को कैसे चेंज करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला काम ये पार्ट है, ये चीज़ मेरे पास ऐसे जा रहा है, इसको मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। देखो ये टोपोलॉजी मेरे पास यहाँ पे जा रहा है, ये सीधे सीधे एजेस मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। ये वाले एजेस को मुझे इसके अंदर लेके जाना है। अभी इसके अंदर लेके जाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, ये मैं एजेस जा रहा है यहाँ पे, देखो ये जो एजेस कैसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक मैंने ये मेरे पास एजेस यहाँ पे दिख रहा है, प्रॉपर कनेक्टिविटी है इसके यहाँ पे।
ये कनेक्टिविटी प्रॉपर है। अभी मुझे इन बिटवीन इसके और इसके अंदर मुझे सेगमेंट लेके जाना है ना। देखा ये सेगमेंट भी सही है, अगर मैं कहूँ तो ये सही है, इसको मैं अंदर की तरफ से मैं मैनेज करूँ तो कैसे मैनेज करने वाला हूँ। दूसरी चीज़, ये जो पार्ट में बस यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक शेप्स को हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो मैं बस ये थोड़ा सा बेटर देखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, मैं मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो थोड़ा सा टोपोलॉजी के साथ प्ले करना आना चाहिए कि आपको यहाँ पे टोपोलॉजी आप कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। और देन यहाँ पे आपने दिया, ठीक है, ये पार्ट आपने यहाँ पे दिया, ठीक है, ये पार्ट आप यहाँ पे दे रहे हो, ठीक है। दिस वन, ये जो इधर वाले पार्ट है ना, ये दोनों पार्ट है आपको बाहर निकालने पड़ेंगे आपको यहाँ पे। ये साइड से दिखना चाहिए, कैसे देखिएगा, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। ये देखो, ये मैं लेफ्ट में गया, लेफ्ट में जाकर साइड में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये एजेस दिख रहे हैं यहाँ पे। मेक श्योर आपको 2-3 एंगल में दिखाता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास लेफ्ट में दिख रहा है, अगर आप इन चीज़ों को देखोगे ना आप यहाँ पे, तो आपको कंट्रोल एंड स्पेस बार तो क्रॉस चेक कर देखो, ये सेंटर एजेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमें ये सेंटर एजेस दिख रहा है यहाँ पे स्टूडेंट लोग काम नहीं कर पाते क्या, ये दिक्कत आती है, ठीक है। ये अगर देखो आप यहाँ पे इस सेगमेंट्स यहाँ पे मुझे सेंटर एजेस यहाँ पे दिखना चाहिए। अभी हम लोग अपने फाइल पे जाके देखें तो देखो यहाँ पे सेम चीज़ कैसे, देखो आपको मैं ये जो टेक्निक आपको बता रहा हूँ इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि बच्चे हमारे कहाँ पे मिस कर जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये बस सेंटर में दिखना चाहिए, दिख रहा है क्या यहाँ पे, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे होना चाहिए ना पे, तभी देखिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स लोग बहुत अच्छे से एक्टिव नहीं हो पाते। क्या एवरेज किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, मैंने एवरेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद दिस वन, ये देखो क्या फ्रंट से तो मैच कर देंगे, फ्रंट से मैच करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब साइड की बात आती है ना तो वो यहाँ पे ध्यान ही नहीं देते यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से अभी दिखना स्टार्ट होगा तो अभी आप चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। भाई मैं बस ऐसा कुछ दिख रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर दूंगा तो ये पार्ट में बस यहाँ से थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे करके आप मैनेज करोगे। ये छोटी छोटी चीज़ें जो लोग ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाते, क्या बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाते, ये चीज़ जो चीज़ दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये नॉर्मली बहुत से लोग यहाँ पे इन चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाते। अभी देखो यहाँ पे, अभी आगे का शेप देखो, यहाँ पे शेप कैसे आ रहा है, यहाँ पे बेसिक सा शेप, ये देखो यहाँ पे शेप दिख रहा है यहाँ पे। अभी एक शेप मेरे पास सर यहाँ से मुझे मैनेज करना है, ये शेप मुझे अगर यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे दिया ना, एक मैंने यहाँ पे स्टार पॉइंट यहाँ पे बनाते, ये सेगमेंट में यहाँ से ऊपर तक जाना चाहिए, ठीक है। अभी यहीं से अगर देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टार पॉइंट करने के लिए यहाँ पे इस चीज़ को मैस को देखो, मैस कैसे निकाल के दिया यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया मैस निकाला है। जो चीज़ अच्छा है मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। अगर आप इस चीज़ को दोस्तों फोकस करो तो यहाँ से एक सेट दे दिया है। अब ये सेट कैसे काम करे ये भी समझो यहाँ पे, ठीक है। दिस वन, ये देखो पार्ट आपका ये दिख रहा है, बगल में ये एजेस दिख रहा है, ये एजेस, दिस वन, ये देखो बगल से एजेस ये दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि इसका बगल वाला एजेस ही अंदर गया हुआ यहाँ पे, ये तो नहीं दिख रहा यहाँ पे। तो देखो किस तरीके से मैनेज किया है टोपोलॉजी को, आप समझोगे यहाँ पे दिख रहा है, इधर दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, बीच वाले पार्ट में अंदर गया हुआ है। यही चीज़ अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे आप देखोगे आप यहाँ पे तो कहाँ पे क्या पार्ट दिख रहा है, वो चीज़ आपने नोटिस कर दिया तो आपका काम खत्म। दिस वन, देखो यहाँ पे मैं बस अभी कहाँ दिख रहा है, साइड में दिख रहा है यहाँ पे, इतने पे दिखना चाहिए। तो इतने पे मुझे दिखाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर दूँगा। भाई यहाँ पे मुझे चीज़ें दिखानी है तो मैं चीज़ों को ऐसे करके मैं मैनेज कर दूँगा, तो मैं यहाँ पे चीज़ें तो बेटर दिखेगा। यहाँ पे आइडिया मिल रहा है चीज़ों का, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे दिखाया भाई मुझे यहाँ पे। तो ये बहुत ही बेसिक सा पार्ट है जो हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे ये टोपोलॉजी में ये चीज़ ना काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं। क्या देखो ये पार्ट दिखा है यहाँ पे, अब ये जो दोनों पॉइंट दिखा है मैंने यहाँ पे, दोनों पॉइंट को यहाँ से मैंने इसको मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। ये देखो ये पार्ट मैंने यहाँ से मैं मैनेज करना पे, तो अभी आपके सामने क्या आ जाएगा, भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों का मैनेज करना भी है तो लाइक ऐसे करके मैं थोड़ा सा बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे लिटिल बिट, कितना मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है पे, ठीक है। और टोपोलॉजी के साथ कैसे मैं डील कर रहा हूँ यहाँ पे। दिस वन, अभी यहाँ पे देखो यहाँ तक तो मैं बस मैच दिख रहा है, लेकिन अभी यहाँ तक देखने के बाद इतना ही दिख रहा है, ठीक है। रिपकेज वाला पार्ट आता है यहाँ पे, रिपकेज वाले पार्ट पे यहाँ पे आपको विजुअल है, तो रिपकेज वाले पार्ट को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी है, दिस वन, ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट में बस यहाँ पे विजुअल है। डन, देखो यहाँ से पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे, ये कहाँ जा रहा है यहाँ पे, कितना कौन सा पार्ट पीछे वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा यहाँ पे। इसलिए मैं आपको ये टोपोलॉजी को मैंने आपको दिखाया कि आप इस टोपोलॉजी को आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्या तो कहाँ से क्या पार्ट दिखेगा आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। दिस वन, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है बस, ये पार्ट आपने यहाँ पे कर दिया। ओके, इसके बाद आप देखो यहाँ से बगल वाला पार्ट कौन सा दिख रहा है, अब यहाँ से इतने से यहाँ तक का पार्ट आपका अंदर गया है, यही समझना है। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपको आप नोटिस में नहीं होता है। अब कैसे नोटिस करोगे आप यहाँ पे, जब चीज़ों को देखोगे आप यहाँ पे, तो चीज़ों को नोटिस करने के लिए आपको यहाँ पे क्या दिखाना है। एक तो मैं पहले अपने रेफरेंस को देखता हूँ यहाँ पे,
रेफरेंस में देखो मेरे पास रेफरेंस में ऐसा कुछ साइड में दे ही नहीं रखा, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, तो हम लोग इस एजिस को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। इस एजिस को यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहला काम किया, मैंने इस एजिस को पकड़ा, मुझे कहाँ से कहाँ तक दिखाना है ये पार्ट समझना, ठीक है। यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और मेरे पास लेफ्ट वाले पार्ट में मेक श्योर देखो यहाँ पे कहाँ दिखना है, ये पार्ट मुझे यहाँ से दिखाना है, तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। ये पार्ट यहीं दिखना चाहिए। इसके बाद मैं अगर कहूँ तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट मेरे पास जो मैंने अपनी टोपोलॉजी में दिखाया है यहाँ पे, देखो मेरे पास जो सेगमेंट दिख रहा है, ये पार्ट बस यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, तो यही बाहर पार्ट में यहाँ तक दिख रहा है। तो ये पार्ट को मुझे अगर मुझे मैनेज करना पड़े तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, और इसको मैनेज करते हुए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसको मैं थोड़ा सा मैं इधर तक शिफ्ट कर दूंगा। शिफ्ट करने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे सेगमेंट से मैं बस यहाँ पे जो मैंने दिखाया, स्पेसिंग मुझे मैनेज करना है। अब स्पेसिंग मैनेज करने का देखो तरीके 2-3 है, दिस वन शिफ्ट एंड स्लाइड एज लुक टूल, ये ध्यान रखना आप स्लाइड कर सको, ठीक है। मैनुअल करोगे तो बहुत बढ़िया नहीं दिखे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ फॉर टाइम में, इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे जो स्पेसिंग देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सेट किया, दिस वन एंड शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे देखना पे, ये मैंने स्पेसिंग दिया। अभी जो मैंने यहाँ पे ट्रायंगुलर जो हम लोगों ने क्या बना था, जो क्या बोलते हैं उसे, स्टार पॉइंट, अभी इस स्टार पॉइंट को मैं अगर यहाँ से मैं मैनेज कर दूँ, मैंने यहाँ पे स्विच कर सकता हूँ क्या, इज इट पॉसिबल। मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया इसको, मैं अगर यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं लाइक इसको यहाँ से शिफ्ट कर दूँ तो ये तक खत्म कर दे दो, ठीक है। मर्ज टू सेंटर पॉसिबल है, यहाँ से मैंने इस साइज को हटा दिया, यहाँ पे जैसे दिखना है प्रॉपर कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको मैं अगर यहाँ पे मैं हटाना चाहूँ हटा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ में बस दिखना है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा यूटिलाइज करूँ तो मैं इसको यूटिलाइज भी कर लूँगा, ठीक है। मेक श्योर अभी यहाँ से मैंने चीज़ों को देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग दिया है, प्रेस करो 3 प्रेस करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कैसे करूँ, साइड में देख के, साइड में देख के हम लोग मैनेज करते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ एक पार्ट मुझे ऐसे भी दिख रहा है, मैं बस ये देखो ये जो पार्ट है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इस वाले पार्ट को लिटिल बिट यहाँ से स्पेसिंग का मैनेज भी करेंगे, तो यहाँ पे दिखना है, तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज भी करने वाला हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ एक पार्ट, अगर मैं थोड़ा सा रेफरेंस का मैं देखूँ, मेरे पास रेफरेंस का क्या दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो मेरे पास ये पार्ट में बस यहाँ से यहाँ तक देखना है पे। अभी हमारे कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो बेसिक से जो पार्ट हम लोग कर रहे हैं वो मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। रेफरेंस के अकॉर्डिंग में अगर मैं चलूँ तो मेरे पास ये पार्ट जो फ्रंट में अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे, तो ये पार्ट में बस यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे रेफरेंस की गलती क्या पता चलती है, जो रेफरेंस बनाया है ना वो अलाइन नहीं किया। देखो अभी यहाँ पे मैं देखो फ्रंट में तो यहाँ पे सही है, ठीक है, लेकिन साइड में ये मेजरमेंट यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये क्या करेगा, अगर मेरे पास रेफरेंस बहुत ही प्रॉपर और एग्जैक्ट नहीं है तो इफेक्ट कहीं ना कहीं तो वो डालेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ फ्रंट में जाके मैंने फ्रंट में जब किया तो यहाँ पर मुझे ये लाइन यहाँ से दबाना नहीं है, ये मुझे हल्का से इसके साथ ही रखना है, ठीक है। अभी मेरे को ट्रायंगल ये सब आ रहे हैं यहाँ पे। अभी इन सब चीज़ों को मुझे डील करना आना चाहिए, डरना नहीं है क्या, मैं डरेंगे तो फिर हमारा काम खत्म। तो मैं यहाँ पे सेगमेंट्स को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैनेज कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे इन चीज़ों को मैंने यहाँ पे इधर से इधर मैंने मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। और देन फ्रंट में गए, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ऐसे दूंगा यहाँ पे, बेसिक शेप को समझने का। यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ऐसे कुछ आपको मैनेज करके चलना है यहाँ पे। तो टोपोलॉजी को आप ऐसे करके डील करोगे तो आपका पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखेगा। यहाँ पे दिस वन ये पार्ट आपको ऐसे मैनेज कर देना, स्ट्रेट ऐसे करके, ठीक है। ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ से सेट कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ से सेट कर दिया। यहाँ पे अप पे गए, ये मैंने मैनेज कर दिया। शो में गए, कैमरा को मैंने कर दिया ऑफ, मेरे पास कैमरा यहाँ पे मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। इस चीज़ को मैं यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा मैनेज कर दिया भाई, मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट है। बाकी देखो यहाँ पे मुझे कनेक्टिविटी देनी है, कनेक्टिविटी दिख रही है यहाँ पे, इज इट पॉसिबल मैं इसको यहाँ से कनेक्टिविटी दे दूँ तो बन जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, एक सेगमेंट में बस यहाँ पे, ये सेगमेंट मैंने यहाँ पे लिया, दूसरा सेगमेंट में बस यहाँ पे भी दिख रहा है क्या। अभी इसी सेगमेंट्स के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अभी समझना है क्या, देखो गेम कैसे खेलते हैं, कंट्रोल ऑल्ट और ये सिंपल जो गेमिंग एरो बोलते हैं ना, ये मैं ऐसे भी टर्न कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं जो लेके चलूँ, देखो ये पार्ट में यहाँ से सीधे ले सकता हूँ, इज इट पॉसिबल, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने ऐसे टर्न किया, यहाँ पे मैं बस देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं मिली तो मैं डिलीट कर दूँगा। यहाँ पे सिंपल सा पार्ट मल्टी कट टूल पे गया, यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट किया और यहाँ से मैंने इधर कनेक्ट कर दिया। तो डरना नहीं है, काम हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो टोपोलॉजी को डील करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे करूँ, किस टाइप से करूँ, ठीक है। एक चीज़ और बहुत ही बढ़िया से देखो शेप देखोगे आप यहाँ पे, ये जो शेप दिख रहा है बस यहाँ से, ये शेप मुझे बहुत ही बढ़िया से ऐसे लेके आने देखो। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेट में दे रखा है, यहाँ पे मैस को ख़राब नहीं किया क्या यहाँ पे। तो मैस को ख़राब नहीं करने के वजह से मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा
ऐसे भी मैं मैनेज करने वाला हूँ। तो मैं बस यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा इस टाइप से चीज़ों को थोड़ा सा फुलफिल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये शेप यहाँ पे इसके बगल में जो शेप जा रहा है ना वो अंदर की तरफ प्रेस हो रहा है। जो शेप जो यहाँ पे गया ना यहाँ पे, अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, ये जो मेरे पास एजिस गया यहाँ पे, ये एजिस मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे भी काम कर जाएगा, दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे ये एजिस इधर से लेके जाना है। अभी इधर से लेके जाना है तो इधर को मैं कैसे ट्रैवल करवाता हूँ। ये देखो ये जो पॉइंट मुझे दिख रहा है यहाँ से, अभी यहाँ से या तो मैं सीधे मैं कट कर दूँ यहाँ पे, कंट्रोल ऑल्ट करके देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो आया यहाँ पे, तो अभी बहुत बढ़िया सा सेगमेंट आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो ये आपको क्या कहते हैं, इसे हम लोग जो ट्विस्ट करते हैं ना यहाँ पे, ये देखो ठीक है, स्पिन एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये आपका सिंपल कंट्रोल ऑल्ट और लेफ्ट और राइट करके यहाँ पे कर सकते हो। यही मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जो शॉर्टकट में यूज़ कर रहा हूँ वो यही यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैंने इसको यहाँ पे ट्रैवल कर दिया है ना, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, मेरे पास ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी मेरे पास देखो ये भी एक सेगमेंट है, मेक श्योर देखो समझाता हूँ आपको यहाँ पे, ये दिस इज वन सेगमेंट, ठीक है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। अभी मेरे पास सेकंड सेगमेंट भी मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, अभी ये पार्ट मेरे पास यहाँ दिख रहा है, ये पार्ट यहाँ पे अच्छा जा रहा है। अभी मुझे इसको यहाँ से अंदर की तरफ लेके जाना है और मुझे अंदर की तरफ से मुझे कहीं ना कहीं मैनेज करना है, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा, ट्रायंगल हमें यहाँ पे अवॉइड करना है। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे एक सेगमेंट की नीड और है यहाँ पे। इज इट पॉसिबल अगर मैं इसको यहाँ से इधर मैनेज कर दूँ तो, या तो आप यहाँ पे एक सेगमेंट दे दो, ठीक है, डरना घबराना नहीं। देखो यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ, यहाँ पे करना चाहिए यहाँ पे कर दो। अदरवाइज स्पेसिंग मुझे मैनेज करना है, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल ऑल्ट यहाँ से मैंने कहा भाई काम कर इधर। कभी कद अपनी जगह पे आ जाता है, कभी कद अपनी जगह पे नहीं भी आता। ऐसा नहीं कि सर ने किया तो हो गया और मैंने किया तो नहीं हुआ। यहाँ तो कोई स्पेसिंग अच्छा खाता है तो रिंग एंड स्प्लिट पॉसिबल है। ऐसे करके मैं मल्टी कट यहाँ से मैं दूँ तो मेरे पास काम हो जाएगा, यहाँ पे पॉसिबल हुआ, ठीक है। ट्रैवल कैसे कराते हैं ये मैं पता चला। अभी यहाँ से मैं देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाला, यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखो यहाँ से। अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने जो एजिस दे रखा है, मेरे पास एजिस यहाँ से यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ से ये भी आ रहा है। यहाँ पे एक एजिस दो एजिस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी इस एजिस को मैंने डिलीट कर देता हूँ। क्लीनअप में आप देखो तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं चीज़ों को दोस्तों मैं मैनेज करूँगा। तो यहाँ पे मैंने भी लेग वाले सेगमेंट पे मैंने काम नहीं किया, यहाँ से दिख रहा है यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्लाइड एज लुक टूल, तो मैं थोड़ा सा ऐसे भी मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। स्पेसिंग पे अभी मैं यहाँ पे काम करूँगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करता हूँ तो मैंने स्लाइड एज लुक टूल दिया यहाँ पे और देन हल्का फुल्का मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मुझे क्या पेंटागन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो अभी इसको मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला काम एजिस पे गए, दिस वन ये पार्ट मुझे दिख रहा है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 5 है ना। तो अब या तो मैं इसको यहाँ से मैं एक सेगमेंट को इधर दूँ, पहला काम समझ आ रहा है, या तो मैं इसको यहाँ से मैंने दिया रिंग एंड स्प्लिट, तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ से मैं कनेक्टिविटी दूँ कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना है, तो मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो अब चीज़ मैनेज होंगी। अभी मैंने यहाँ पे सेगमेंट जो दिया है ना, अभी मैंने यहाँ पे सेगमेंट तो दिया है, मैंने यहाँ पे डाला है, यहाँ पे सेगमेंट देखो यहाँ से आराम से प्रॉपर कनेक्टिविटी लेके यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। मैं इसको इधर ट्रैवल करवा सकता हूँ, तो मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। अभी धीमे देखो शेप तो बेटर होता जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्रेस करोगे 3 तो यहाँ पे चीज़ देखेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को जो मैंने स्पेस जो दिया ना यहाँ पे, इनको जो मैंने प्रेस किया टू वर्टेक्स देन एवरेज, थोड़ा सा एवरेज करके मैनेज करना है क्या यहाँ पे। बेस अगर आपका सेट हो गया तो आपका काम खत्म। देखो देख ना भाई, ये पार्ट आपने यहाँ पे दिया, ये पार्ट आपने यहाँ से दिया, ठीक है, ये पार्ट आपको यहाँ से ऐसे मैनेज कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके मैं मैनेज कर दूँगा, मेरे पास यहाँ पे काम इजी वे में हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे दो स्पेसिंग, देखो ना स्पेसिंग आप कितना बढ़िया दे सकते हो आप यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे नीड आपकी फुलफिल हो जाएगी। आपकी जो डिमांड है देखो यहाँ पे, देखना यहाँ पे स्पेसिंग को आप मैनेज करो। देखो फ्रंट से मैं कैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैच हमने मैनेज कर लिया। मैनेज करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट में भी मैनेज करना है। देखो यहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं ना, आप यहाँ पे दिस वन टू एवरेज, वो अपने आप यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। अदरवाइज ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा इधर भी आपको आप करना है, इधर भी थोड़ा सा आपको साइड में लेके जाना है यहाँ पे। ऐसे भी आप डील कर सकते हो यहाँ पे। अब देखो धीमे धीमे शेप्स जो हम लोग देख रहे थे वो शेप में बस यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिस वन ये शेप में बस यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे। दिस वन अभी यहाँ से यही पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, पॉसिबल है। तो हम लोग यहाँ पे देखो मैश को थोड़ा सा एडजस्ट कर पा रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं, अभी हमने देखो बिल्कुल छापा नहीं है हमने यहाँ पे, हमने चीज़ों को दिखाया कि मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैंने लेग वाले पे काम नहीं किया क्योंकि बीच में मुझे टाइम लगेगा, तो मैंने अभी क्या फिलहाल में सेगमेंट दे दिया क्या, मैं भी इसमें ट्वीक करूँगा। लेकिन देखो जहाँ तक हम लोग टोपोलॉजी पे काम कर, टोपोलॉजी में बस यहाँ पे थोड़ा नीट एंड क्लीन होते जा रहा है यहाँ पे। आफ्टर देन जैसे आप देखोगे यहाँ पे चीज़ों को कैसे दिखाना है यहाँ पे, तो देखो ये चीज़ तो औसम आपको
जैसे मैंने फ्रंट में दिखाया वैसे मैं आपको थोड़ा सा बैक में दिखाता हूँ। बैक में अगर आप देखो यहाँ पे तो थोड़ा समझोगे मैश। और ये देखो शेप कैसा है, ये देखो अगर एजिस को मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाला एजिस आपको साइड में नहीं दिखने वाला, नहीं दिख रहा, ये एजिस ही दिखने वाला है। तो आप इसको समझोगे। देखो ये पार्ट यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है W, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ये भी आप समझो कि मैं साइड में कितना पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये विजुअल है उतना नहीं विजुअल। इसके बाद ये वाला पार्ट आपको विजुअल यहाँ पे, दिस वन दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी आपको क्या पता चला कि भाई एक तो अंदर है, उसके बगल में ये भी अंदर की तरफ है, थर्ड वन आपको यहाँ पे बाहर की तरफ दिख रहा है। ये टोपोलॉजी में आप यहाँ पे अगर आप समझोगे नहीं तो क्या पार्ट आएगा, जैसे मुझे यहाँ पे देखना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बस यहाँ पे देखना है मेरे पास अभी ये पार्ट ये दिखना चाहिए। तो यहाँ से दिस वन एजिस पे गया, ये दिखना चाहिए। तो ये पार्ट में बस यहाँ पे ये देखिएगा तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद इनको मैं वन बाय वन करके थोड़ा सा डील कर लूँगा यहाँ पे। तो वर्टेक्स देन एवरेज, ये आप एवरेज कर दोगे आप यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है यहाँ पे, ये आप मैनेज करो आप यहाँ पे, ठीक है। आप थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे बैलेंस करो। देखो यहाँ पे देखा ये मैं सेगमेंट डाल, तो मैं सेगमेंट्स को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मुझे कटिंग करके देना था यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों को। एक तो मैं यहाँ पे कर दूँगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे ये शेप्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं ऐसे मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। ये पार्ट मैंने यहाँ से किया, ठीक है, ये पार्ट भी मैं यहाँ से थोड़ा सा मैं बैलेंस करके चलूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब इन चीज़ों को देखो यहाँ पे जो प्लेसमेंट है ना, प्लेसमेंट आपको ठीक करना पड़ेगा आपका। ये प्लेसमेंट कैसे आ रहा है आपका, प्लेसमेंट आपका ऐसे कुछ जा रहा है तो आप ऐसे कुछ मैनेज करके दिखाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे। और थोड़ा सा इधर की तरफ ध्यान रखना कि आपको जब भी काम करना दोनों एंगल पे काम करना, फ्रंट एंड साइड, तभी आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर पाओगे, नहीं तो उतना अच्छा मैनेज नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बेसिक शेप आपको दिखना है। बेसिक शेप में देखो बेसिक वॉल्यूम समझो। बेसिक वॉल्यूम क्या है, बेसिक वॉल्यूम को अगर मैं बताऊँ तो बेसिक वॉल्यूम कैसे जा रहा है मेरे पास यहाँ पे, बेसिक वॉल्यूम यहाँ से सिर्फ ऐसे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। वैसे अगर मैं हिप के बारे में बताऊँ तो हिप का पार्ट ये वाला पार्ट अगर मैं नॉर्मल को तो ये पार्ट थोड़ा सा अंदर होता है, यूजुअली अंदर होता है, ठीक है। लेकिन हाँ मैथ में ऐसा कुछ दे रहेगा तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा एनाटॉमी में हम लोग नहीं जा रहे। हाँ बेसिक शेप आपको यहाँ से ऐसे ट्रैवल करते हैं तो मुझे आर्क और कर्व बनाना पड़ेगा ना यहाँ पे। ये वेटेड देखो यहाँ पे जो 3 सेगमेंट है 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे ये नीचे इसके नीचे में ये काम करना है तो मुझे वेट के साथ यहाँ पे थोड़ा सा देना पड़ेगा। तो दिस वन ये जो एजिस है इसको मैं वेटेड वाला लाइन बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से देखने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा दिस वन, ठीक है। मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये तो बहुत ही इकट्ठे से दिख रहे हैं यहाँ पे, इकट्ठे से दिखने का मतलब टू एवरेज ब्लेंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। दिस वन ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे एक आर्क के साथ मैनेज करना है क्या, दिस वन, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, देन दिस वन, ये देखो। अब यहाँ से मुझे क्या करना, इस वाले चीज़ को मुझे नीचे लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। जब तक मैं इसको नीचे नहीं लाऊंगा तब तक वो अच्छा नहीं देखेगा यहाँ पे। तो नीचे लाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, इसको भी देखना है। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये देखो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ये जो पार्ट में अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे डिसलाइक कर दिया, ये पार्ट मुझे ऊपर की तरफ लेके चलना है। तो बेसिक शेप आपको यहाँ पे देखेगा भाई। मैं बेसिक शेप कैसे आने वाला है, देखो बेसिक मैंने अगर ऐसे दिया तो यहाँ पे देखा यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा इधर, ये पार्ट थोड़ा सा इधर, तभी देखिएगा ना यहाँ पे। बेसिक वॉल्यूम को जब तक आप समझोगे नहीं ना तब तक आपको चीज़ों को बहुत बेटर नहीं देखेगा। तो आपको वॉल्यूम और बेसिक चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे सीधे दिखाना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे राउंडनेस आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास ये राउंडनेस यहाँ पे दिखना चाहिए तो मैं ऐसे राउंडनेस दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी ये बेसिक पार्ट को अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लेते हो, जैसे मैंने बोला ना आपको थर्ड एजिस पे आपको यहाँ पे काम करना है, दिस वन देखना यहाँ पे ये थर्ड एजिस वाला आपके पास फोकस में, उसके बगल में जो एजिस होगा उसको मैं थोड़ा सा हल्का हल्का यहाँ पे प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे जब आप ऐसे टर्न करके देखो आपको आइडिया मिलेगा मेरे पास चीज़ें कौन से अंदर जानी चाहिए, ये अंदर जानी चाहिए, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ पे हल्का दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दिस वन, ठीक है, मैंने हल्का सा, देन इधर से मैंने ये पार्ट यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया तो ये थोड़ा कर्व वाइज चीज़ें बेटर देखेंगे। आफ्टर देन यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पेसिंग का ध्यान रखना क्या, जो यहाँ पे यहाँ बीच में ज़्यादा स्पेस है तो मैं बस सिर्फ राइट क्लिक एंड स्लाइड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, मैंने ऐसा थोड़ा सा मैंने मैनेज किया यहाँ पे। सेम चीज़ यहाँ से आगे देन देखो स्पेसिंग थोड़ा सा बैलेंस कर पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे करके मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर पाऊँगा यहाँ पे। तो कोई पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है तो टू वर्टेक्स एंड देन एवरेज, ये अपने आप यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे। जो चीज़ बैलेंस होती है कुछ चीज़ आपको एवरेज में भी आपको बैलेंस हो जाएगा। आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे स्टेप से आप मैनेज करो तो आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका आप इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके आप दो, छोटे छोटे पार्ट पे आप देखो तो आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा क्या। देखो यहाँ पे दिखना पे मैं
इसको हल्का से लेता हूँ, यहाँ से डिसलाइक कर दिया, इसका मैं तो इसे और मैनेज करते हैं यहाँ पे। अभी आप देखो कि यहाँ पे बेसिक शेप आपका यहाँ पे बढ़िया से दिखे, यहाँ पे हिप वाला पार्ट दिख रहा है आपका यहाँ पे। तो अभी आप इसको बैलेंस कर पाओगे तो आप यहाँ पे बढ़िया दिखा पाओगे ना यहाँ पे कि मैंने अच्छा ऐसे मैंने कुछ यहाँ पे काम किया। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या मैश के साथ आप कैसे डील कर पा रहे हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ देखो बेसिक शेप दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ देखो बेसिक शेप आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। तो अब इन बेसिक शेप के साथ आप कैसे मैनेज कर पाओगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक आप इन चीज़ों को मैनेज नहीं करने वाले तब तक आप उस चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिखने वाले हैं। देखो यहाँ पे अब इन चीज़ों को मैं तो समय आकर मैं मैनेज कर दिखाऊँ तो दिख रहा है यहाँ पे बेसिक शेप में। बस यहाँ पे ये पार्ट में अगर यहाँ पे दिखाऊँ, ये पार्ट अच्छा कब देखेगा, जब ये पार्ट में बस अंदर, ये पार्ट में बस बाहर होगा। ये बेसिक वॉल्यूम समझ में आ गया ना आपको यहाँ पे, तो मॉडलिंग आप कर लोगे। ये वॉल्यूम ही आपको समझ में आना चाहिए। देखिए दिखना ये वॉल्यूम कैसे जा रहा है, ये वॉल्यूम आपको कैसे जा रहा है यहाँ पे, दिस वन। ठीक है, ओके दिस वन, ये दिख रहा है आपको यहाँ। तो ये बेसिक सा वॉल्यूम आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने देखा है अभी यहाँ पे किस टाइप से काम करें। यहाँ पे बीच में हमने सेगमेंट नहीं दिया, लेकिन हाँ अभी इतने पार्ट में हमने काम किया तो बस यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कर्व कैसे देना है, कर्व को कैसे मैनेज करें हम लोग यहाँ पे, इन चीज़ों को देखो यहाँ पे कैसे बैलेंस कर पा रहे हैं यहाँ पे। ये आप ऐसे 3 प्रेस करके आप मैनेज करते हो तो आपको यहाँ पे चीज़ें और बेटर भी दिखेगा कि आप कैसे क्या काम कर सकते हो आप यहाँ पे। तो एक बेस हमने यहाँ पे सेट कर दिया कि कैसे हम लोगों को क्या काम करना है।